नमस्कार दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क और ऐतिहासिक जजमेंट आया है 11 अगस्त 2020 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनको अपनी पिताजी की प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार है लड़के के। तो अब पिताजी की प्रॉपर्टी लड़का और लड़की के बीच में बराबर बराबर बढ़ जाएगी। अगर 10 बीघा खेत है तो 5-5 बीघा बढ़ जाएगा लड़का और 5 लड़की में। और अगर 2 लाख रुपए हैं पिताजी के पास तो 1-1 लाख दोनों को मिल जाएंगे। तो बराबर का अधिकार है लड़का को लड़की को अपनी पिताजी की संपत्ति में। ये एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो बहुत ऐतिहासिक जजमेंट है, जो जेंडर इक्वलिटी को कम करता है। और ये जो अधिकार है लड़की को उसके जन्म से मिल जाएंगे, जैसे कि लड़के को मिलते हैं जन्म से ही, पैदा होते ही अपनी पिताजी की प्रॉपर्टी में, ऐसे ही लड़की को मिल जाएंगे। तो ये जजमेंट है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि क्यों ये ऐसा जजमेंट अभी आया, इससे पहले क्या चल रहा था। अभी तक मैं आपको बता दूं, 2 प्रकार से प्रॉपर्टी होती है अभी तक, जिसमें एक बोलते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन। ये क्या होता है, इसमें कोई भी पर्सन है तो वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को देना चाहता है। जैसे मान लो कोई पर्सन है, अगर उसके पास बच्चे नहीं है तो वो अपनी प्रॉपर्टी क्या करेगा, तो अपनी प्रॉपर्टी वो किसी को देगा, तो वसीयत लिखेगा किसी को। उसने अपनी इच्छा से दी, जो प्रॉपर्टी लिख दिया कि भाई मैं अपने होश और हवास में अपनी पूरी इच्छा से अपनी प्रॉपर्टी का मालिक इस पर्सन को, इस लड़के को, इस लड़की को या किसी ट्रस्ट को सौंप रहा हूं, तो वो प्रॉपर्टी उसको चली जाएगी, क्योंकि उसने वो अपनी इच्छा से दी है उसको। और वहां पर कोई नियम कानून लागू नहीं होते हैं। अगर वो पर्सन के पास इवन बच्चे भी हैं, लड़का लड़की या कुछ भी और हैं, 1-2 लड़के बच्चे हैं अगर उस पर्सन के, और अगर बच्चों को नहीं देना चाहता, वो अपनी संपत्ति किसी दूसरे को देना चाहता है, तो भी वो अपनी इच्छा से लिख सकता है दूसरे को वसीयत, और कह सकता है कि हम अपनी पूरी होश और हवास में अपनी संपत्ति का मालिक इसको या ट्रस्ट को या किसी और लड़के को या किसी और लड़की को सौंप रहे हैं। तो वहां पर चले जाएगा वो पूरी प्रॉपर्टी, वहां पर भी कोई नियम कानून लागू नहीं होंगे ये। लेकिन वहां प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि ये जो पर्सन ने प्रॉपर्टी दी है वो प्रॉपर्टी उसकी इच्छा के अनुसार जा रही है, मगर उसकी इच्छा के नहीं है। जिंदा है तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अगर एक्सपायर कर गए तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये, क्योंकि कई लोग क्लेम कर देते हैं, दावा कर देते हैं। तो यहां नहीं होता है ये। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इंटेस्टेट प्रॉपर्टी। तो इंटेस्टेट सक्सेशन होता है जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो विरासत होती है वो कैसे होती है, जैसे पिताजी के पिताजी से और मिलती चली आ रही है, और आपको आपके पिताजी से संपत्ति मिली है, तो ये होती है। इसी पे हमको बात करनी है आज। इसी को बांटा जाता है कानून के हिसाब से कि लड़के को कितना दिया जाएगा, लड़की को कितना दिया जाएगा और किसको कितना दिया जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी ये इच्छा वाली नहीं है कि किसी और को नहीं सौंपी गई, ये खुद के पिताजी की ऑटोमेटिक ही बच्चों में डिवाइड हो जाती है। तो लड़की को कितना मिलेगा इसमें हिस्सा, इसकी इंपॉर्टेंट बात है। तो अब तो इक्वल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इससे पहले क्या चल रहा था। तो आपको पता है, जब हम इतिहास में चलते हैं अपनी हिस्ट्री में, तो आपको पता है हमारे यहाँ महिलाओं की बहुत स्थिति खराब थी। सेकंड सिटीजन, उनको नागरिक माना जाता था, दूसरे किस्म का नागरिक। जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, कोई अधिकार थे नहीं ज्यादा उनके पास। 1-2 कुछ एग्जाम्पल छोड़ के आप प्रथाओं से समझ सकते हैं। सती प्रथा थी, कैसी कैसी प्रथाएं थी। औरतों को घर में रखा जाता है, कुछ ज्यादा बाहर काम करने नहीं दिया जाता है। एजुकेशन का कुछ वहां पर स्तर था नहीं ज्यादा। आज भी कुछ ऐसी प्रथाएं, जैसे देवदासी प्रथा के कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ उत्तर भारत में एक सबसे बड़ी प्रथा है जो है पर्दा प्रथा। आज भी पर्दा प्रथा यहाँ पर चलती है। तो ऐसे कुछ है सोसाइटी में जो आज भी मतलब एक तरह से नैरो माइंड, नैरो सोच की, तो महिलाओं की स्थिति उनको नहीं मजबूत करने दे रहे हैं ऐसी प्रथाओं की वजह से। एक अभी 2019 में केरला में एक मंदिर था, वहां पर महिलाओं की एंट्री नहीं है, 10 से 50 साल की महिलाओं की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर निर्णय दिया, तब जाके कुछ मामला सुलझा है। लेकिन वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो उनको अशुद्ध मानते हैं, क्योंकि उनका पीरियड आता है इस एज में, तो इसलिए उनको एंट्री नहीं है। तो ऐसी सोसाइटी है हमारी, तो कहां तक हम लोग आगे जा पाएंगे। तो अच्छा जजमेंट है इस ऐसी चीजों को देखते हुए, ये जेंडर इक्वलिटी, जेंडर की बराबर लाने का लड़कियों को लड़के की। तो अब हमारे यहाँ जो कानून चलता था वो हमारे यहाँ धर्म के हिसाब से चलता था। पहले जो लड़का और लड़की को जो बंटवारा होता था संपत्ति में, तो धर्म के हिसाब से होता था। सभी धर्मों में अपने अपने कानून होते थे, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, मुस्लिम और हिंदू में।
हिंदू में जो काम चलता था वो मिताक्षरा ला थे, मिताक्षरा कानून था, उसके हिसाब से बंटवारा होता था। इसके हिसाब से दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है और आज भी वही होती है। दो प्रकार की प्रॉपर्टी कैसी होती है? पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब होता है पूर्वजों के पूर्वजों से मिलती चली आ रही है, अपने दादा के परदादा और पिताजी के पिताजी से जो हमको संपत्ति मिल रही है वो होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो आपके पिताजी ने पूरी जिंदगी भर कमाई है, जो उन्होंने बनाया है, वो उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो वहां की स्थिति हम बात करेंगे धर्मशास्त्र के हिसाब से। जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तो हमारे पिताजी ने जो प्रॉपर्टी बनाई है, जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर मेहनत की है, उस पर बराबर अधिकार होता था लड़के का और बराबर लड़की का। अगर उन्होंने 2 लाख रुपया कमाए हैं पूरी अपनी जिंदगी में तो 1 लाख लड़के को मिल जाएंगे, 1 लाख लड़की को मिल जाएंगे। अगर उन्होंने 10 बीघा जमीन खरीद पाई है पूरी जिंदगी में तो 5 बीघा लड़के को, 5 लड़की को मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लो उनके पिताजी के पिताजी से उनको संपत्ति मिली है 2 लाख की या 5 लाख की, तो उसमें वो लड़के का रहेगा, उसमें लड़की का बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर उनको 20 बीघा जमीन मिली है तो लड़के की रहेगी, लड़की को उसमें बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये था हमारा धर्मशास्त्र के हिसाब से कानून। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, पूर्वजों की संपत्ति पे लड़की का कोई अधिकार नहीं था। फिर इसके बाद हमारा जो कानून थे, फिर हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट आया। जब हमारा संविधान लागू होगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट बना 1956 में, और उसमें भी सेम कानून रखे गए। इस सिविल वाले कानून है जहां पर शादी की बात होती है, जहां पर डाइवोर्स की बात होती है, जहां पर संपत्ति की बात होती है, जहां पर गोदी की बात होती है, तो ये सिविल कानून में आते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956 में और ये सेम वहां पर प्रावधान किए गए। कुछ वहां पर ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिला है, खासकर प्रॉपर्टी के सौंपने के जब हम बात करते हैं उसमें। मुस्लिमों में काम चलता है वो शरीयत के हिसाब से चलता है, उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से चलता है 1937 का। और हमारे यहाँ हिंदू में हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, सब इसी के हिसाब से आते हैं और मुस्लिमों का अलग चलता है। तो ये संपत्ति में जो पिताजी की पूर्वज संपत्ति में अधिकार नहीं था, तो यहां भी नहीं था, हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी नहीं मिला लड़की को, और पहले भी नहीं था। पिताजी की जो कमाई हुई संपत्ति उसमें अधिकार है और आज भी है उस अधिकार। लेकिन 2005 में इसमें संशोधन किया गया ये चीजें सही नहीं है हमारे यहाँ। अब हम बहुत आगे निकल आए हैं, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बराबर का अधिकार होना चाहिए लड़की को लड़के के। तो लड़की को लड़के के बराबर अधिकार दे दिया गया संपत्ति में 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में संशोधन करके। अब बराबर मिल जाएगी दोनों को संपत्ति, लड़के को लड़की को। चाहे वो संपत्ति पिताजी ने कमाई हो वो तो बराबर मिलना ही मिलना है, और पिताजी से जो पूर्वजों ने संपत्ति मिली वो भी लड़के और लड़की को बराबर दे दी जाएगी 2005 से। ऐसा कानून बना दिया गया, ऐसा संशोधन कर दिया गया, तो ये बहुत अच्छा रहा। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इतनी सोच छोटी है, नैरो सोसाइटी है, फिर भी लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। 2008 में सुप्रीम कोर्ट गया और 2015 में उनका निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9 सितंबर 2005 में ये जो कानून लाया गया, अगर इस समय तक पिताजी जिंदा थे तो उस समय अगर पिताजी जिंदा हैं, अलाइव हैं पिताजी, तो लड़की को पिताजी की संपत्ति में जो पूर्वजों की संपत्ति है उसमें अधिकार मिलेगा बराबर का। और अगर पिताजी जिंदा नहीं है 9 सितंबर 2005 तक, तो लड़की को उनकी पिताजी की पूर्वजों की संपत्ति उसमें अधिकार नहीं मिलेगा। यहां पर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, जो पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी में कमाई उसकी बात नहीं हो रही, वो तो बराबर बंटना ही बंटना है, पहले भी आज भी वो सब भी, उस पर तो आप छोड़ दीजिए। यहां पर सिर्फ बात हो रही पूर्वजों की प्रॉपर्टी। तो पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उस पर लड़की का बराबर अधिकार होगा अगर पिताजी जिंदा है 9 सितंबर 2005 तक तो, और अगर मर चुके हैं, एक्सपायर कर चुके हैं तो नहीं है। तो जैसा पहले था ऐसा ही है। लेकिन अब जो जजमेंट आया है 11 अगस्त 2020 का, इसमें पूरी तरह से बदल दिया है। अब कह दिया कि इक्वल राइट है, कोई कैसी कंडीशन नहीं रहेगी 2005 वाली या 2010 वाली या कुछ या 2015 वाली, कुछ नहीं ऐसा मामला है। सबको बराबर का अधिकार है। जैसे ही पैदा होते हैं लड़का लड़की को अपने पिताजी की बराबर संपत्ति मिल जाएगी, चाहे वो पिताजी ने बनाई हो जिंदगी भर इक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या फिर वो पिताजी के पूर्वजों की प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, उसमें दोनों को बराबर अधिकार मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है से लागू होगा, मतलब पिछली डेट से लागू होगा, पीछे से लागू किया जाएगा इस कानून को। एक मैं एग्जांपल बताऊं, यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा सकता हूं। यहां पर मैं जैसे मान लो पिताजी ने अगर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी उन्हें अपनी जो कमाई है पूरी जिंदगी में 60,000 रुपया मान लो कमा पाए, और 60,000 उनको अपने उन दादा से मिले हैं, अपने परदादा से मिले हैं, तो 1,20,000 हो गए।
एक छोटी फैमिली है जिसमें पिताजी हैं, उनकी वाइफ है और एक लड़का एक लड़की है। अब वो प्रॉपर्टी बटेगी तो जो पिताजी ने कमाई है 60,000 पूरी जिंदगी भर अपनी, वो तीनों लोगों के हिसाब से बराबर बढ़ जाएगी। माता जी को मिल जाएगा 20,000, 20,000 लड़के को मिल जाएगा और 20,000 लड़की को मिल जाएगा। 60,000 हो गया। लेकिन जो पिताजी के पूर्वजों से संपत्ति मिली है वो लड़का और माता जी के बीच में बटेगी। माता को 30,000 मिल जाएगा और लड़के को 30,000 मिल जाएगा। लड़की को कुछ नहीं मिलेगा इसमें। 1956 के सक्सेशन एक्ट के हिसाब से हम बता रहे हैं। तो लड़के को हो जाएगा 50,000, माता जी को 50,000, लड़की को 20,000। अगर हम 2005 के संशोधन के हिसाब से चलेंगे तो 20,000 तीनों को मिल जाएंगे, जो पिताजी ने संपत्ति कमाई उसकी 60,000 में, और 20,000 तीनों लोगों को मिल जाएंगे जो पूर्वजों की संपत्ति है, क्योंकि लड़की के पिताजी उस समय तक जिंदा हैं। जिंदा नहीं होते तो नहीं मिलता, लड़की को जिंदा है तो मिल जाएगा। तो अब दोनों तीन लोगों को 40,000 बराबर हो गया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर लड़की के पिताजी यहाँ जिंदा नहीं होते तो वही वाला कानून लागू होता जो 1956 का है। तो लड़की को 20,000 मिलते, फिर नहीं मिलते, इनको 50,000 हो जाती। लेकिन अब ऐसा कानून आ गया कि 1,20,000 की प्रॉपर्टी है तो सबको 40,000 मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर बढ़ जाएगा। अगर दो लड़कों, एक लड़के और लड़की में बांटना है सिर्फ, तो 60,000 दोनों में बढ़ जाएगा। ऐसा कानून है तो अच्छी बात है। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए